ऑनेस्ट एज अ रीडर मुझे कभी कभी बुरा लगा ही नहीं. Hi, this is Anya and today in this video I'm gonna give you like a very honest feedback of the book Too Good to Be True by Prajakta Koli का Mostly Singh. We all know that this is a hit topic और इसका book अभी January 2025 में रिलीज हुआ है. Okay, so personally I finished this book like in a one go. So the main aim of this video is to like help you to decide that you want to read this book or not, and if you have started then you want to read this book further or not. Okay, so before I start the video I would just like to tell you जिसने भी किताब खरीद ली है प्लीज़ पढ़ लो यार, कोई भी बुक बुरा नहीं होता पर्सनली मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं. Okay, so before starting the video I would just love to let you guys know that I'm not a fan of Prajakta Koli. I'm not even a hater. I just don't follow her on Instagram. I just haven't subscribed her channel on YouTube. I just don't follow her. Like मैंने उसका ह्यूमर देखा है Instagram पे देखा है, बहुत कुछ देखा है, but I just don't follow her. So this video is going to be like totally unbiased. मैंने जो भी बुक पढ़ा तो मैंने 3 पॉइंट पॉजिटिव फीडबैक में रखा एंड 3 पॉइंट मैंने नेगेटिव फीडबैक में रखा एंड आई एम गोना शेयर विद यू गाइस लाइक माय जनरल थॉट्स ऑन दिस बुक जो मुझे पढ़ते वक्त आया. एंड पर्सनली आई हैव रेड दिस बुक लाइक थ्रू द रीडर्स लेंस, नॉट कि उसका पहला डेब्यू बुक है तो आई गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट और समथिंग, नथिंग. एज अ रीडर आई जस्ट रेड अ बुक बिकॉज ऑब्वियसली मेरा काम ये बुक पढ़ना, मुझे बुक पढ़ना पसंद है. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि यहाँ पे मैं स्पॉइलर देने को नहीं हूँ, आपको बुक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये वीडियो बस आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में. सो नो स्पॉयलर्स. एंड सेकेंडली आई एम जस्ट गोना टेल यू लाइक द क्रक्स थोड़ा बहुत स्टोरी का, ताकि मैं उसके बेसिस पे आपको बता सकूँ कि ये बुक है किसके बारे में. वो भी स्पॉइलर नहीं है क्योंकि बुक के पीछे उतना तो समरी होता ही है. एंड द सेकेंड थिंग, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे एंड इफ यू थिंक कि आप लोग मुझे दोबारा कभी देखना चाहोगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. So book का नाम है Too Good to Be True and her author is Prajakta Koli, aka Mostly Singh, we all know that. And the protagonist of the story is Avani, who is a law student, and the story revolves around her. She is also like a part-time employee in a bookstore. She loves to read and one fine day उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब उसकी ज़िंदगी में एक अमन नाम का लड़का आता है. It's like कि her life takes unexpected turn and twist when she meets the boy known as Aman, because seemingly वो बहुत ही ज़्यादा perfect guy होता है. Too good to be true, इसलिए बुक का नाम Too Good to Be True है. एंड इट्स लाइक वो काफ़ी ज़्यादा बुक पढ़ती है एंड उसे लगता है कि अमन जो है वो पूरा का पूरा एक फिक्शनल कैरेक्टर जो उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है. सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस. आई नो द सिमिलर रोमांस पैथ. एक CEO एंड बाय द वे ही इज़ अ CEO, अ बिलियनर. ही हैज़ ह्यूज कंपनी जिसका वो मालिक है और फिर से उसे एक मेजियोका लड़की से मोहब्बत हो जाता है. ये हमने काफ़ी जगह रोमांटिक बुक में पढ़ा है. पॉजिटिव फीडबैक से स्टार्ट करते हैं, हर चीज़ पॉजिटिव से शुरू करना चाहिए. सबसे पहला रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट. अवनी को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो बहुत कूल है, वटी है, सिली गर्ल है, स्वीट कैरेक्टर, एफर्टलेसली चार्मिंग. शी विल लाइट अप एवरी पेज यू रीड एंड लाइक आउट ऑफ 10 गर्ल्स 9 विल तो पक्का रिलेट. एक्सेप्शनल हर जगह होता है इसलिए मैं पूरा तो कुछ नहीं रखती. The second point is humorous and conversational style of Prajakta. The way she has written the novel, it is very engaging and relatable, imbued with humor. काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में. एंड जब मैं ये बुक पढ़ रही थी पर्सनली तो मैं तो अवनी की जगह पे प्रजक्ता को इमेजिन कर रही थी एंड अमन की जगह पे मैं रोहित शरफ को इमेजिन कर रही थी. आई एम नॉट गिल्टी फॉर दिस, ट्रस्ट मी. Filled with humor and the conversational style she has used, it will keep you engaged and काफ़ी relatable content है तो मज़ा आएगा पढ़ने में. The third point is authentic representation. Like the novel offers a refreshing content on contemporary romance and contemporary relationship का essence को capture किया ये book, तो मस्त है. तो ये 3 रीज़न की वजह से I would like give this book positive feedback. Now coming to the, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा भी एग्जाम्पल दूँगी तो ऑब्वियसली स्पॉइलर मिल जाएगा. मैं बस बता रही हूँ कि इस बुक को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट है. यू विल एन्जॉय वाइल रीडिंग अबाउट अवनी, जैसी वो लड़की है तो काफ़ी मज़ा आएगा. दूसरा ह्यूमर से भरा हुआ है. एज वी ऑल नो कि प्रोजेक्टा बहुत फ़नी है तो काफ़ी अच्छे से लिखा है. कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा तो काफ़ी इंगेज रखेगा आपको. यू वोंट गेट बोर्ड, यू विल अंडरलाइन द लाइन्स, यू विल फिर गिगल भी करोगे, बटरफ्लाइज आएंगे पेट में. तो ऐसे ही कंटेंट तो हम रीडर्स को अच्छा लगता है. वी ऑल नो दैट. कमिंग टू द नेगेटिव फीडबैक, सबसे पहला प्रेडिक्टेबल प्लॉट. सिमिलर रोमांस पैथ है तो कुछ खास मज़ा है नहीं क्योंकि जब आपको स्टार्टिंग में 20-50 पन्नों में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला स्टोरी. प्रेडिक्टेबल प्लॉट की वजह से मुझे लगता है ऐसे नेगेटिव फीडबैक में मैं. द सेकेंड पॉइंट वुड बी लैक ऑफ डेप्थ इन कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स.
जो डायलॉग लिखे हैं इसने, जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी इंगेजिंग है, बट जो डायलॉग्स है और जो कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा दूँगी, स्पॉइलर नहीं है, जो अमन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने बहुत अच्छे से बताया है प्रोजक्ता ने, बट ऑन दी अदर हैंड अपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अच्छे से नहीं, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग प्रोजक्ता को उसकी जगह अपनी की जगह इमेजिन करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उसने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लैक ऑफ डेप्थ है थोड़ा बहुत, एंड ओरिजिनलिटी हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज। ऑथेंटिसिटी है बट कंटेम्परेरी रिलेशनशिप का, बट जहाँ पे ओरिजिनलिटी दिखा रहा था कैरेक्टर्स में और डायलॉग्स में, वहाँ पे मिसिंग है। लाइक कुछ जो डायलॉग्स है वो पढ़ करके आप क्रीप आउट भी हो सकते हो, और कुछ लगेगा कि लाइक जो उसने लाइन लिखा है वो कंप्लीट भी नहीं और वो ख़त्म हो गया, तो या ओरिजिनलिटी हैज़ बीन compromised. The third point is like we all know that not only just me, a lot of people are saying कि जो पढ़ सकता है वो लिख सकता है, ऐसा नहीं है, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इट्स लाइक कि जो उसने पढ़ा है उसने वही लिख दिया है एक, तो यूनिकनेस हैज़ बिन हार्म्ड। लाइक इफ़ यू हैव रेड द स्पेनिश लव डिसेप्शन बुक, तो इट्स थोड़ा बहुत सिमिलर टू डैट, एंड देयर आर मोर स्टोरीज ऑन बैड स्टोरीज, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, तो इट रेजोनेट्स, इट रिसेंबल्स विद अदर टेक्स्ट, तो यूनिकनेस हैज़ बिन हार्म्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड, तो यप। प्रेडिक्टेबल प्लॉट, यूनिकनेस हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड, और ओरिजिनलिटी के साथ मसला है, कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, और कुछ लाइंस अनकम्प्लीट लगता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि नेगेटिव फीडबैक इस बुक को थोड़ा बहुत मिल सकता है। सो पर्सनली आई वुड रेट दिस बुक 3.5 out of 5 stars, and this is like a light-hearted and enjoyable book. Like if you're a beginner level reader, I would suggest you to read this book, but if you're on intermediate level of reading, I would tell you that out there in the world काफ़ी बुक्स हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, so not this one, maybe some other time, but out there बहुत सारे बुक्स हैं जो हमें पढ़ने का टाइम बहुत कम है, so yeah, but if you are like a fan of contemporary romance, personally I would suggest you to read this book, and if someday you're planning to write a book, then also I think you should read this book. So yeah, this was all about the video, and thank you for watching. I really hope कि ये वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, and don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.